हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अलोंग विद दिस हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इंडिया में कौन रिलीज करता है, कब कब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज होता है। उसके साथ साथ जो रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट पे एक रिपोर्ट आई है बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंडिया के बारे में क्या कहा गया है हम उसको भी समझेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज करी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 83% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, और इसमें भी मोर देन 50% जो यूथ है वो एजुकेटेड यूथ है। राइट, और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेट है वो इंक्रीज हुआ है, वेजेस हमारे जो है वो स्टैग्नेंट हो गए हैं या वो ड्रॉप हो रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। राइट, तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया है कि पहले जो था वो हम एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सर्विस सेक्टर को छोड़ छोड़ के सब एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ दोबारा से मूव कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक मेजर इशू है। सो इस रिपोर्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड बताई गई हैं, और इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। अब हम इतनी देर से अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो उनको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। राइट, इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए एबल भी हैं, कैपेबल भी हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो हम उनको कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। राइट, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमारा एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि हमारी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, और लेबर मार्केट में एफिशिएंसी को शो करता है। जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमी की हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ जो होगी वो हमारी कम होगी, और कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो हमारा इकोनॉमी की हेल्थ जो होगी वो अच्छी होगी। राइट, फिर इसमें ये पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल है, उनमें जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट को हम मेजर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू में 100। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनको हम लेबर फोर्स से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाता है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि लेबर फोर्स क्या होता है। राइट, तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जिनकी एज 15 से 64 के बीच में है उनको हम कहेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि हमारी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेबर फोर्स और नॉन लेबर फोर्स। राइट, लेबर फोर्स में या नॉन लेबर फोर्स। सो वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 टू 64 होती है, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। लेबर फोर्स को हम डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पीपल्स में, और नॉन लेबर फोर्स को हम डिवाइड करते हैं जो काम नहीं ढूंढ रहे उनमें और रिटायर्ड पीपल में। राइट, सो लेबर फोर्स को हमने दो में डिवाइड कर दिया, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में, और नॉन लेबर फोर्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, नॉट लुकिंग फॉर जॉब जो काम नहीं ढूंढ रहे, एंड रिटायर्ड पीपल। अगेन जो हमारा एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो होता है हमारा पार्ट टाइम लेबर फोर्स या फुल टाइम। राइट, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से होता है, पार्ट टाइम या फुल टाइम। सो ये पूरा हमारा एक चार्ट है जो आपको समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसकी एज है हमारी 15 टू 64। 15 टू 64 जितने भी लोग आते हैं वो हमारे सारे वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं, जिसको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन आते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पीपल।
अनएम्प्लॉयड कौन होता है? जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। एम्प्लॉयड जो काम करना चाहते हैं और जिनको काम मिल गया है, राइट। और नॉन लेबर फोर्स में हमारे क्या आते हैं? जो लोग काम नहीं ढूंढ रहे और जो रिटायर्ड पीपल है जो काम नहीं कर सकते, राइट। तो उनको हमने रख दिया है नॉन लेबर फोर्स में। अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके से होती है, या हम फिर फुल टाइम एम्प्लॉयड होते हैं या हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयड होते हैं, राइट। तो अभी हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, उसमें क्या था? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, मतलब यहाँ पे जो लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड है उसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर फोर्स से, तो हमारा ये आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कि टोटल पॉपुलेशन में हमारे कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, राइट। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ये लेबर फोर्स है उसको हम अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड पीपल के डेटा को प्लस करके भी लिख सकते हैं। सो ऐसा हो सकता है कई बार कि क्वेश्चन में हमें लेबर फोर्स का डेटा ना देकर अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पीपल का डेटा दे दे, तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पीपल के डेटा को ऐड करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल लेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक आता है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट में क्या होता है? का मतलब होता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग जो है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, इससे हमें पार्टिसिपेशन रेट पता चल जाएगा कि हमारी टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हमारा एक आता है डिपेंडेंसी रेशियो। सो डिपेंडेंसी रेशियो को समझने से पहले ये समझना होगा कि हमने जो वर्किंग एज पॉपुलेशन ली है वो ली है 15 to 64। सो 15 से पहले वाले जो लोग हैं वो, और 16 के बाद वाले जो लोग हैं उनको हमने इंक्लूड नहीं करा है वर्किंग एज पॉपुलेशन में, विच मीन्स जिनको हमने छोड़ दिया है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट होंगे, उनको हम डिपेंडेंसी रेशियो में इंक्लूड करेंगे, राइट। सो पॉपुलेशन जो 0 से 14 ईयर्स की है प्लस पॉपुलेशन जो 65 प्लस है, राइट, जिनको हमने वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं करा है वो हमारे हो जाएंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन। उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन से तो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारी कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सो बेसिकली हमारी 8 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नंबर 1 है हमारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते उन्हें हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में डालेंगे, राइट। मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल काम करने के योग्य हूँ, मैं काम कर सकती हूँ अगर मुझे कोई काम मिल जाए, लेकिन मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही हूँ तो मैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हूँ, राइट। इंडिविजुअल चूजेस नॉट टू वर्क, राइट, तो उनको हम करेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड। नेक्स्ट हमारा आता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा होता है टेम्परेरी जॉब लॉस जो होता है उसको हम कहेंगे कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो डेली बेसिस पे अपने वेजेस अर्न करते हैं उनको हम डालेंगे कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट हमारा आएगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में हम उनको इंक्लूड करते हैं जिन लोगों की जॉब चली गई है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जिन लोगों की जॉब गई है उनको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता है कि मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल का। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लोग मिलकर 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्हीं 20 यूनिट ऑफ आउटपुट को कोई और 7 ग्रुप ऑफ पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें जो 2 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब जिनकी प्रोडक्टिविटी, जिनको अगर हम एम्प्लॉयमेंट से हटा दें, उनको हम उस ग्रुप से हटा दें प्रोडक्शन के ग्रुप से, तब भी हमारे प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वहाँ पे हो जाएगी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करते हैं तो जो ड्यूरेशन के लिए हम अनएम्प्लॉयड होते हैं उसको उस ड्यूरेशन को कहेंगे, उस ड्यूरेशन में हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा क्या होता है कि हमारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है
उसमें इतनी स्किल्स ही नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर पाए, वो एम्प्लॉयड हो पाए, राइट? जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के पास, वो स्किल्स ही नहीं है। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ रिसेशन के टाइम पे क्या होता है कि हमारी डिमांड जो होती है वो कम होती है। डिमांड कम होगी तो सेल कम होगी और हमें कम आउटपुट प्रोड्यूस करने होंगे, और कम आउटपुट प्रोड्यूस करने होंगे तो हम लेबर्स को जॉब से निकालेंगे, और जिन लोगों को हमने जॉब से निकाला है वो लोग हमारे हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड। तो उनको हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारी बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ऑफ सीजन जो होते हैं वो लेबर्स जो हमारे अनएम्प्लॉयड होते हैं, राइट? तो हमारे जो इसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम केन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में मेजर करती है NSSO, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करता है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा रिलीज करता है, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री हमारा 3 तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करती है। नंबर 1 है हमारा यूजुअल स्टेटस अप्रोच, जो कि हमारा ईयरली बेसिस पे रिलीज होता है, जिसमें ये बताते हैं कि 365 डेज के अंदर अगर मेजर टाइम के लिए कोई इंडिविजुअल जिसको काम नहीं मिला है तो हम उसको अनएम्प्लॉयड पीपल बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है वीकली स्टेटस अप्रोच, कि वीकली बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि अगर एक वीक में किसी एक दिन के 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला है तो हम उस इंसान को कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल को एक दिन में, किसी भी एक दिन में, हफ्ते के किसी भी एक दिन में 1 घंटे के लिए भी काम मिल गया है तो हम उसको एम्प्लॉयड कहेंगे। अगर 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला है पूरे हफ्ते में तो हम उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डेली स्टेटस अप्रोच, जिसमें हम क्या कहेंगे कि एक दिन में 1 घंटे के लिए भी मिनिमम काम नहीं मिला है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डाल देंगे, राइट? सो ये था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्स कि इंडिया में NSSO रिलीज करती। तो NSSO 3 तरीके से रिलीज करती, ईयरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड डेली बेसिस पे। लेकिन मंथली बेसिस पे भी हमारा डेटा रिलीज होता है, जो हमारा करता है CMIE, दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा मंथली बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करता है, राइट? तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब कोई इंसान काम करने की इच्छुक है और काम करने की योग्य भी है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, राइट? हु इज़ विलिंग एंड एबल टू वर्क बट अनएबल टू फाइंड जॉब, तो हम उस इंसान को कहेंगे कि अनएम्प्लॉयड है। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो हमारा एक हेल्थ इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है और एफिशिएंसी बताता है लेबर मार्केट की। अलॉन्ग विद दिस अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, जिसके हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। उसके साथ साथ हमें पता चला है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है 15 to 64, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, और नॉन लेबर फोर्स को भी 2 में डिवाइड करते हैं, नॉट लुकिंग फॉर जॉब एंड रिटायर्ड पीपल। एम्प्लॉयमेंट भी 2 तरह से होती है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, राइट? और यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के ये फॉर्मूले हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है और डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने 8 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कि मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हूँ, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की डेली बेसिस पे जो वेजेस अर्न करते हैं उनमें होती है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस में से कुछ लोगों को रिमूव कर दे तब भी हमारे टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो हमारी हो जाएगी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिनमें हम कहते हैं कि लेबर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में। फिर हमारा आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक से दूसरी जॉब में स्विच करने के
के ड्यूरेशन में जो हमारे जितने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अनएम्प्लॉयड होते हैं उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास उतनी स्किल्स ही नहीं है कि हम एम्प्लॉयड हो पाए, तो हमारा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन की वजह से अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऑफ सीजन हम अनएम्प्लॉयड हैं। जिसमें से हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को हम केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्स इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इंडिया में रिलीज करते हैं NSSO, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि 3 तरह से डेटा रिलीज करता है अनएम्प्लॉयमेंट का। यूजुअल ईयरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड डेली बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करते हैं। अलॉन्ग विद दिस मंथली बेसिस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज होता है।